हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अंशुमन जो होते हैं वह मायरा के लिए जो थे चॉकलेट सिरप लेके आते हैं और वह फटाफट बनाते भी है और बोलते हैं ये लो मायरा, तुम्हारा ये कप रेडी है और मेरा ये कप। उसके बाद अंशुमन पीना स्टार्ट करते हैं, बट मायरा सोचने लगती है कि वो पिए कि नहीं पिए, क्योंकि उसको गीतांजलि की भी बात याद आती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं ये नहीं पी सकती। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है क्यों, अभी तो आप बहुत ही क्रेविंग हो रही बोल के आपने ज़बरदस्ती बनाया। बोलती नहीं, क्यों आंटी ने भी मना किया सुबह सुबह इतना स्वीट खाने से, तो मैं नहीं खाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रॉपर्टी के पेपर देख के विद्या और कावेरी की आंखों में आंसू आते हैं, जैसे कि मानो कि उनको किसी ने आंखों की रोशनी दे दी, एकदम खुश हो जाते हैं। तभी अमीरा बोलती है कि क्या हुआ, मेरी दो प्यारी प्यारी लड़कियां, ब्यूटीफुल गर्ल्स क्या सोच के इतनी इमोशनल हो रही है, अभी क्यों रो रही है, मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलती है कि कुछ नहीं, इतने सालों के बाद जो सपना सच हुआ है, लड़की लग ही नहीं रहा है कि मेरा सपना सच हुआ है। पोद्दार हाउस में जाना था, पर मुझे वहाँ की कावेरी पोद्दार बन के, और वो सपना आज सच हुआ है। तभी यहाँ पे विद्या, अब हम चलेंगे अपने पोद्दार हाउस। विद्या बोलती है कि ये सब अभीरा तेरी वजह से और अरमान की वजह से हुआ, तो सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। तभी और मायरा तो पूछो नहीं, वो भी लक्ष्मी, उसके आने से ही देखो आज क्या हो गया, हमें हमारा घर मिल गया, चल अब तो बैठ, अब घर के लिए रवाना होते हैं। तभी वो लोग जाते। दूसरी तरफ हम देखते माँ गीतांजलि आती है और वह कोर्ट के बाहर उतरती हो, लेकिन जैसे ही वह अरमान को इन वकालत के कपड़ों में देख लेते उसे शौक लगता है। वो सोचते हैं कि अरमान लॉयर हैं क्या जो ऐसे कपड़ों में है। उसके बाद वह अरमान के पास जाती है और अरमान बोलता है गीतांजलि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गीतांजलि बोलती बस जैसे मुझे पता चला आप कोर्ट में है, मैं चली आई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने आपको कितनी बार कॉल लगाया, आपने कॉल नहीं उठाया, तो मैं ऑलरेडी बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी थी। अरमान बोलता है कि गीतांजलि मैंने केस लड़ा बिकॉज ये बहुत ज़रूरी था, मुझे दादी सा और मासा को घर दिलाना था उनका, और फूफा सा भी मिले, तो मुझे ये सब करके ही अच्छे से केस लड़ना पड़ा, जहाँ पे मैंने कृष को हराया और अभी वो घर दादी सा के नाम पे करा है। तो मेरी ये ड्यूटी थी और जो कि अभी ख़त्म हुई है। तभी गीतांजलि मैं तो आ ही रहा था, तुम्हें रुक जाती। तभी गीतांजलि बोलती है कि मैं कितना रुकती, तुम आपको अच्छे से पता है अरमान कि मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है दद्दू आपके और मायरा के अलावा, फिर मैं कैसे रुकती, किस हक से रुकती, और फिर तो मुझे यहाँ पे आना ही था ना, तो मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा था ज़रा भी। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वह बोलता है कि फिर भी तुम इस तरह से आओगी बार बार तो मायरा अनसेफ फील करेगी, जिसकी वजह से अबीरा को लगेगा कि हम बार बार उनकी लाइफ में घुस रहे हैं। गीतांजलि बात तुम्हें समझनी पड़ेगी और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं तुम्हारे साथ आ ही जाता ना, वहाँ पे आ जाता, बट तुम्हें कोई भरोसा नहीं, बट ठीक है कुछ टाइम में हम चलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा जो थी वो चॉकलेट सिरप ना पी के वो बोलती चलो चलो अच्छा अभी मैं जाती हूँ, और वह वहाँ से चली जाती क्योंकि उसके डैडी में फ़ोन रहता है गीतांजलि का। तभी यहाँ पे वो मैसेज ही करने वाली होती गीतांजलि को कि तभी वहाँ पे दादी सा और अभीरा सभी लोग आ जाते हैं और वह बच जाती है। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है क्या हुआ, आप लोग आज तो बहुत ही खुश लग रहे। यहाँ पे दादी सा मायरा को बताती है कि आप हमारे घर की बड़ी लक्ष्मी हो। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है कि ये बड़ी लक्ष्मी क्या होता है, मैं तो वेडनेसडे को पैदा हुई, तो मैं तो वही लक्ष्मी हुई, और वैसे मेरा नाम मायरा फ्रॉम 2C है। तभी दादी साहब बोलती है हाँ 2C ही बहुत लकी है, बोल दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादी साहब जो होती है वो बताती है अंशुमन को कि कैसे आज हमें हमारा घर मिल गया। अंशुमन बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन पोद्दार हाउस जहाँ तक मुझे पता है बंसल हाउस तो क्रिश का है ना। तभी विद्या बोलती है अरे वो क्रिश का था ही नहीं, कृष्ण ने तो हमसे हड़पा था, वो तो अरमान की बदौलत आज हमें हमारा घर मिल गया। तभी अंशुमन बोलता है कि वो कृष का घर नहीं था मतलब। तभी यहाँ पे अबीरा जो होती है वह विद्या को इशारे से बोलती है ये सब सच ना बताने के लिए। तभी अंशुमन बोलता है क्या बात है, आप लोग इस तरह से रुक क्यों गए, बताते बताते प्लीज़ टेल मी, मुझे बताइए। तभी अबीरा बोलती है कि अंशुमन जी सॉरी, हम ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकते, आपका और तानिया का कृष के साथ एक अलग ही बॉन्ड, एक अलग ही रिलेशन, हम नहीं चाहते हमारे कुछ बुरे एक्सपीरियंस की वजह से आप उन्हें एक बैड डॉक्टर बोलो, ठीक है। वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, आप आज भी अगर जाओगे उनसे ओपीडी के लिए कि ऐसा है तो क्लियर ही बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो जो भी है वो मुझे बता। अंशुमन बोलता है बस बहुत हुआ, अब ये क्रिश को तो मैं ज़्यादा भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, और अभी मैं आ रहा हूँ। तानी हेलो, तू कहाँ है, ठीक है नहीं मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मामी सा काफ़ी खुश रहती है और सारे नौकरों को काम पे भी लगा देती है और बोलती हैं कि फटाफट सब लोग काम करो
और आज अभीरा के मन की डिश और विद्या भाभी के मन की डिश और चारू के मन की डिश और ये सब खाने में मज़ा आएगा। तभी यहाँ पे हम देखते संजय दवाई नहीं खा रहे थे, जहाँ पे काजल उनको किसी तरह संभालती है और दवाई खाने बोलती और वो बोलती है संजय को कि आप इस तरह से छोड़ के क्यों चले गए। संजय बोलता है कि मैं तो चला ही गया था ऑलमोस्ट काजल, अगर अरमान सही वक्त पे नहीं आता तो शायद मैं अजय नहीं होता। मनोज जो होता बोलता जीजा साहब बस बहुत हो गया, आप बहुत मुझे वीक लग रहे हो, अब आप चुपचाप पे जूस पियोगे। तभी यहाँ पे उनके साले साहब से वो बोलता है कि नहीं 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 मैं तो नहीं आ पाऊँगा, और वैसे भी मुझे नहीं पीना है मनुष्य, तुम पी लो। तभी यहाँ मनीषा बोलती है जीजा साहब को पता है जब आपने ऐसे कोर्ट में सबके सामने से इसका सच लाया मेरे मुंह तो एकदम खुले के खुले रह गए, ये मैं बस ऐसे ही पूछो। तभी यहाँ पे हम देखते काजल बोलती है कि प्लीज़ अब आज के बाद आप घर छोड़ के जाने की बात मत कीजिए, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा, हम इस घर में जैसे पहले रहते थे वैसे रहेंगे, हमें क्या ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा CMRF का पैसा मिल, बाकी का तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अमीरा अपने काम में बिजी होती है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मायरा जैसे अरमान को अपने घर पे देखती है वो तुरंत उससे गले मिलती है, बोलती पापा आप यहाँ पे कैसे आए। विद्या जो होती है वो एकदम से चुप हो जाती है, उसे लगता है कि वो बातें मायरा के सामने ना ही कर तो बढ़िया है। फिर बोलो मैम बताते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि अरमान जो था अमीरा से बात करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंशुमन का गुस्सा बढ़ जाता है और अंशुमन जो होता है वो कृष्ण पे आग बबूला होता है और बोलता है कि तूने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की और तूने कैप्स और विद्या जी के साथ भी बदतमीजी की, उनसे उनका घर छीना ठीक नहीं किया। लेकिन यहाँ पे तानिया जो थी वो हाथ पकड़ लेती, बोलती बस करो भैया, इसकी तो गलतियाँ इतनी कि थप्पड़ भी कम पड़ेगा, इसको मार के अपना हाथ गंदा मत करो, जाने तो इसने जो किया वो बहुत ही गलत है। तभी यहाँ पे तानिया जो थी बोलती भैया आपने मुझे कितनी बार वार्न किया लेकिन मैं नहीं समझती। तानिया बोलती है उसकी बहन ने भी बताया, क्यारा ने, फिर भी मैंने नहीं सुना, मुझे कितनी बार हिंट दिया फिर भी नहीं सुना, उसने कितनी बार फेयर में लोगों की इंसल्ट की, फिर भी मुझे लगता रहा ये अच्छा इंसान है और मैंने आपकी बात नहीं सुनी और आज उसका भुगतान कर रही हूँ। कितना अच्छा इंसान है कितना नहीं वो सब मैंने देख लिया हुआ है। और तुम्हें तुम्हें क्या लगा मैं बाबू बाबू करती तो मतलब मैं पागल हूँ, कोई अबला नारी हूँ, मैं कभी कुछ बोलूँगी नहीं, तुम्हें शायद पता नहीं मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ठीक है, और तुमसे भी ज़्यादा है, तो प्लीज़ उसके बारे में मत सोचो।
एक तरफ होता है सब कुछ के बाद एक आशय। अगर मुझे दिन आप सच से बात करो करोगे, फिर मैं कॉल पे कॉल कर दूँ, हम बात नहीं करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तभी यहाँ पे संजय जी बोलते सॉरी अंशुमन जी, माँ बच्चे भी घट रहे थे, उसमें माँ बाप की ही गलती नहीं समझाने के लिए। मैंने सोचा था कृष की शादी हो जाएगी तो थोड़ा लाइन पे आ जाएगा ढंग का। तभी यहाँ पे संजय को बोलते कि हम पेरेंट्स की गलती है, हम सोचते हैं कि जैसे ही शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा, लड़की क्या गलती है इसमें। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अंशुमन बोलता है बस बहुत हुआ, मेरी बहन यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुक सकती है। अंशुमन चलो यहाँ से हम चलते हैं, ठीक है, और वापस से नहीं आना है। तभी यहाँ पे अंशुमन जो होता है वो वार्न करके जाता है और अपना सब कुछ। तभी यहाँ पे तान्या को थोड़ा शक होता है, लेकिन तान्या अंत तक, और यहाँ पे तान्या अंशुमन बोलता है मुझे मेरी बहन का कोई भी नहीं मिला, मैंने बताए। तभी यहाँ पे तान्या बोलती तुम मुझे क्या समझे थे, तुम मेरे ऊपर सब क्राइम करते जाओगे, मैं सहती जाऊँगी, तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी मिस्टर कृष्ण बंसल। वैसे तो तुम जिम जाते हो लेकिन बॉडी मेरी बनी पड़ी है। आई थिंक तुम्हें जिम भी जाना बंद कर देना चाहिए, तो मेरे से सीखना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो होता है पहला कभी हुआ, मायरा को मैसेज डालते गीतांजलि पर, गीतांजलि को इससे पहले वो मैसेज कर पाती कि वो देख लेते अपनी मम्मी का नहीं। गीतांजलि टेंशन में जाती, गीतांजलि सोचती कि ये परिसर और चंद्रमा सबका नाम साथ में क्यों ले रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रिद्धि बोलती है कि अरे वाह पापा आप इस ड्रेस में कितने अच्छे लग रहे हो, ये वकील वाली ड्रेस हमेशा पहना करना। तभी यहाँ पे अरमान बोलते सच में आपको अच्छा लगा, चलो बढ़िया है, हम तो अभी आपको पता है हमको दारा हाउस जाना है, तो उन सब की पैकिंग कर लो, फिर हम फटाफट यहाँ से निकलेंगे और वहाँ पे खूब मज़े करेंगे। तभी यहाँ पे वो बोलती है सच्ची में हम यहाँ से चलेंगे, बोलते हैं हाँ भाई। उसके बाद देखते मायरा अरमान की मस्ती चालू हो जाती है। तभी वहाँ पे अमीरा आती है, जहाँ पे अनकम्फर्टेबल हो गई मायरा थोड़ी दूर चली जाती है, बट मायरा को उस चीज़ का नहीं रहता। मायरा को उसका 8 साल बच्चे और तभी अमीरा बोलती है अरमान बस बहुत देर हो चुकी, तुम मायरा से मिल सकते हो, जब मन करे तब आ सकते हो, तुम उसके पापा हो। तभी अरमान बोला तुम्हारा दिल इतना बड़ा कैसे अबीरा, तुम मुझे कभी नहीं रोकती टोकती हो। अबीरा बोलती तुम उसके पापा हो, क्या ज़रूरी नहीं तुमने मुझे दुख दर्द दिए तो मैं भी दूँ, मैं तुमसे बदला लूँ, ये कहीं का इंसाफ नहीं अरमान। तो तुम्हारा जो फ़र्ज़ बनता है मायरे के प्रति वो तुम करो, जो मेरा बनता है मैं करूँगी, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं करने के लिए। आगे एपिसोड पे से पहले दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।